बारिश क्यों होती है और बादल कैसे बनते हैं। आज तक हम इंसान पृथ्वी और ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को सुलझाते हुए आए हैं और बहुत से रहस्यों को अभी भी सुलझाना बाकी है। दोस्तों, पृथ्वी की बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो देखने में बहुत ही सरल लगती हैं, पर वो ब्रह्मांड की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है, जिनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं कुछ रहस्यमय प्रक्रियाओं में से एक है बारिश, जिसमें मौजूद होता है जीवन और इसमें जुड़ी कई महत्वपूर्ण अन्य चीजें भी। तो चलिए आज इस ब्रह्मांड के विचित्र रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते ही हैं कि पृथ्वी पर होने वाली बारिश पानी के रूप में होती है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उड़ता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। लेकिन ये पानी आसमान में पहुंचता कैसे है? सूरज की किरणें हमारी धरती को गर्म करती हैं, जिससे पानी के कण एक दूसरे से अलग होकर दूर जाने लगते हैं और पानी भाप में बदलने लगता है। ये भाप इतनी हल्की होती है कि ये धीरे धीरे आसमान की तरफ बहने लगती है। हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है। भाप ऊपर उठने के साथ ही ठंडी होने लगती है और दोबारा से तरल आकार को ले लेती है। पानी के ये छोटे छोटे कण जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हीं को हम बादल कहते हैं। इन्हीं कणों से बादलों का निर्माण होता है। ये नन्हे कण इतने हल्के होते हैं कि हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। उन्हें जमीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर एक क्रिस्टल बनाना होता है और बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी ठोस चीज की जरूरत होती है और इस क्रिस्टल का आधार बनने का काम करता है पृथ्वी के जंगलों के आग से निकलने वाले पार्टिकल्स, रेत के छोटे छोटे कण, सूक्ष्म जीव और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोमेटाइट्स। बारिश को कराने के लिए सबसे अहम भूमिका ब्रह्मांड से आने वाले इन्हीं छोटे छोटे कण यानी कि माइक्रोमेटाइट्स करते हैं। ब्रह्मांड से लगभग हर रोज 2000 किलो माइक्रोमेटाइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें बहुत ही कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिससे ये माइक्रोमीटराइट्स धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में बादलों की बूंदों में चला जाता है और ऐसे में ये कण बादलों की बूंदों को क्रिस्टल बनने में मदद करता है। पानी की बूंदों से मिलते ही पानी इस कण के इर्द गिर्द क्रिस्टलाइज हो जाता है और यह प्रक्रिया दिन भर में अरबों बार होती है। अब ये क्रिस्टल दूसरे पानी की बूंदों के लिए आधार का काम करता है। इन छोटे छोटे क्रिस्टल के आपस में मिलने से बर्फ बनती है और जब बर्फ का वजन ज्यादा हो जाता है तो वो धरती की ओर गिरने लगते हैं। जैसे जैसे ये बर्फ धरती की ओर गिरती है तो तापमान भी बढ़ने लगता है, जिससे कि बर्फ बदलकर छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरने लगती है और दोस्तों इसी को हम बारिश कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर पानी का हिस्सा बारिश से ही आता है। क्या आप जानते हैं कि हर समय आसमान में लाखों करोड़ों टन पानी मौजूद होता है। अगर ये सारा पानी एक साथ धरती पर गिरे तो समुंदर और धरती को 1 इंच पानी से ढक सकता है। हर इंसान और जीव जंतु के शरीर में भी वही पानी मौजूद है जो किसी समय डायनासोर या किसी अन्य विलुप्त हुए जीव जंतु में हुआ करता था। इंसान के शरीर में भी लगभग 60% तक पानी होता है। इसी वजह से हम इस वर्षा चक्र के अहम हिस्से हैं और यही पानी जब से रिसाइकल हो रहा है, जब से धरती पर पहली बार पानी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे कुछ नई ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।